नाउ चिल्ड्रंस, अब मैंने आपको पीछे उसमें बताया था जीरोज ऑफ अ पोलोनोमियल। अब हमारा आ जाता है रिमाइंडर ऑफ अ रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है? रिमाइंडर थ्योरम का सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आपको किसी पोलोनोमियल को किसी पोलोनोमियल से डिवाइड कराना है एंड विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग यू हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। मतलब पूरा उससे सही में डिवाइड नहीं कराना है, विदाउट डिवाइडिंग, बिना डिवाइड किए ही रिमाइंडर निकालना है। तो अब ये ऐसा होता है, देखिए इसका पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं। लेट एफ एक्स बी अ polynomial of degree n and n is more than equal to 1, ठीक है, and alpha be a real number, alpha be a any real number, then the then if we divide polynomial fx by a polynomial x minus alpha, ठीक है, then the remainder is denoted by f alpha, right? यानी कि अगर हमारे पास, दैट मीन्स हमारे पास कोई पोलोनोमियल एफ एक्स है, हमने उसे x इज इक्वल टू एल्फा किसी नंबर से डिवाइड कर दिया, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर होगा एफ अल्फा, और ये x माइनस एल्फा से डिवाइड किया, यानी कि हमारे पास जो पोलोनोमियल में वैल्यू रखी थी वो क्या सब्सटीट्यूट करी थी हमने? x इज इक्वल टू एल्फा। ये हम आपको वैल्यू ऑफ अ पोलोनोमियल में बता चुके हैं कि x इज इक्वल टू एल्फा मैंने सब्सटीट्यूट करी थी। एल्फा को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस एल्फा इज इक्वल टू 0। इसीलिए यहाँ क्या हुआ? ये x इज इक्वल x माइनस एल्फा से हमने इसे डिवाइड करवाया, तो f एल्फा क्या होगी? उसकी वैल्यू होगी, राइट? तो मैं इसको आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ। एग्जाम्पल सपोज हमारे पास है, सपोज मेरे पास ये एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। एफ एक्स एक पोलोनोमियल है 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, राइट? तो अब हमने क्या किया? हमने इसे x इक्वल टू 1 से डिवाइड करवा दिया, यानी कि f1 रख लेंगे हम x की जगह पे। एक्चुअल में हम इसे डिवाइड किससे करवा रहे हैं? x माइनस 1 इक्वल टू 0 से हम इसे डिवाइड करवा रहे हैं, बट विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन हमें ये फाइंड करना है। तो ये हमारा हो गया, x की प्लेस में क्या रखा हमने? 1, तो ये हो गया 4 इंटू 1 टू द क्यूब, 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 एंड प्लस 3, तो इट विल बिकम 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 1 जा 2 एंड प्लस 3, तो ये हो गया 4 प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3, तो 4 एंड 3 7, 7 एंड 3 10, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो हमारा इसमें रिमाइंडर क्या हो गया? देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल टू 8। तो यानी कि अगर हम इसे x इक्वल टू 1 से डिवाइड करवाते हैं, दैट मीन्स x माइनस 1 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है? वो हमारा आता है रिमाइंडर 8, राइट? ये है आपका इसमें। तो चिल्ड्रंस पहले इसे आप इस नोट कर लो, तब तक मैं इसमें दूसरा आपको आगे एग्जाम्पल तब बताता हूँ। अब चिल्ड्रंस हमारे पास है, अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे पास एक पोलोनोमियल एफ एक्स था 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 3। मैंने इसे x इज इक्वल टू 1 से डिवाइड कराया था, तो रिमाइंडर मैंने फाइंड करना था, ठीक है? ये क्या आएगा? तो यहाँ पे देखो, ये x इक्वल टू 1 को हम लिख लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0। दैट मीन्स इसे एफ एक्स को इससे डिवाइड करवाएंगे, दैट मीन्स एक्चुअल डिवीजन क्या होता है? x माइनस 1, ऐसे करके 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 3, राइट? अब इसमें हमारे पास सिंपल जो किताब में हमारे बताया हुआ क्या है? ये डिविडेंड की फर्स्ट टर्म लो, ये क्या है? 4x क्यूब, और उसे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करवा दो, तो क्या मिल जाएगा हमें? 4x स्क्वायर। दैट मीन्स कोशेंट की फर्स्ट टर्म क्या हो गई? 4x स्क्वायर। अब इस 4x स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करा लो x माइनस 1 से, तो हमारे को क्या मिल गया?
4x³ माइनस 4x², राइट। ये हो गया हमारे पास, ठीक। तो ये हो जाएगा 4x³ एंड माइनस 4x²। अब ये हो जाएगा, इन्हें सब्ट्रैक्ट करा दो, माइनस है प्लस में हो जाएगा, प्लस है ये माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया, 3 एंड 4 7x², और यहाँ से माइनस 2x हम कैरी करेंगे। अब फिर से वही है, क्या कराएंगे, डिविडेंड यहाँ पे क्या है 7x², इसको डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से डिवाइड करा देंगे, दैट मीन्स x से, तो हमें कोशेंट की सेकंड टर्म मिल जाएगी। कोशेंट की सेकंड टर्म क्या हो गई, प्लस 7x, राइट। अब इस 7x से हम डिवाइजर को फिर से मल्टीप्लाई करा देंगे, x माइनस 1, तो हमें क्या मिल जाएगा 7x² एंड प्लस माइनस माइनस 7x इंटू 1 इज 7x। ये यहाँ पे रखेंगे रिस्पेक्टिव टर्म्स के नीचे, 7x² माइनस 7x, ये हो गया, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, माइनस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो ये कैंसिल हो गया एंड दिस विल बिकम 5x 7x माइनस 2x। अब हम प्लस माइनस 7x नहीं लेंगे, यहाँ पे ध्यान रखना, अब हम प्लस 7x कंसीडर करेंगे। तो प्लस के 7x में से 2x को सब्ट्रैक्ट कराया तो क्या मिल गया हमें 5x एंड प्लस 3। अब हम क्या कराएंगे, फिर से यहाँ ये फर्स्ट टर्म डिविडेंड ये हो गया हमारा 5x प्लस 3, तो उस डिविडेंड की फर्स्ट टर्म क्या है 5x, इससे हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म से इसे डिवाइड कराएंगे, तो क्या मिल गया हमें यहाँ पे 5, दैट मीन्स कोशेंट की थर्ड टर्म हमारे को क्या मिल गई 5। अब इस 5 से आप इसको डिवाइजर को पूरा मल्टीप्लाई कराओ, x माइनस 1, तो क्या हो गया ये 5x माइनस 5। अब ये यहाँ रिस्पेक्टिव टर्म्स के नीचे लिखेंगे 5x माइनस 5, राइट। अब इनके साइन चेंज करेंगे, यहाँ क्या है प्लस, तो ये हो गया माइनस, ये माइनस, तो ये हो गया प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, प्लस 5x माइनस 5x एंड प्लस 3 प्लस 5 क्या हो गया 8, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज योर रिमाइंडर, ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्चुअल डिवीजन मेथड, ठीक है, इससे रिमाइंडर को फाइंड करना, राइट। तो अब आप देख रहे हो, आपने यहाँ पे अभी जो पीछे करवाया था मैंने एग्जांपल, उसमें क्या था, इससे डिवाइड कराया, सीधे x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कराया विदाउट डूइंग द एक्चुअल डिवीजन, आंसर क्या था रिमाइंडर 8, और इसमें भी रिमाइंडर 8, ठीक है। तो उस मेथड में रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, हमें पूरा ये मेथड जो इतना लंबा ये मेथड है इसको जाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे x इक्वल टू 1 उसमें सब्सटीट्यूट करो पॉलिनोमियल में एंड गेट द आंसर, राइट चिल्ड्रन। तो नोट इट डाउन चिल्ड्रन। नाउ चिल्ड्रंस, अब है इसका सम कंक्लूजन ये है कि अगर हमारे पास कोई इफ fx इज डिवाइडेड बाय x प्लस a, then the value of fx at x is equal to minus a, that is f minus a is the remainder। ये क्या होती है उसकी वैल्यू, x इक्वल टू माइनस ए पे f माइनस ए जब हम रखेंगे x की जगह पे माइनस ए, वो उसका रिमाइंडर होगा, राइट चिल्ड्रन। तो ये था आपका रिमाइंडर थ्योरम। सपोज हमारे पास है, अगर हम x प्लस 3 से हम इसे डिवाइड कराते हैं, दैट मीन्स x इक्वल टू माइनस 3 से किसी पोलिनोमियल fx को, तो f3 जो होगा वो जो वैल्यू उसकी आएगी f3 पर, वो क्या होगी, दैट इज द रिमाइंडर, राइट, जो भी पोलिनोमियल होगा, ठीक। सपोज पोलिनोमियल इस तरीके से हो, अब ये हो 2x प्लस 3, ये भी पोलिनोमियल है, तो x इक्वल टू माइनस 3/2, तो f माइनस 3/2 क्या हो गया, दिस इज द रिमाइंडर, ठीक। सपोज ऐसा हो 5x माइनस 3, ये हो 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो गया 3/5, तो f 3/5 ये क्या हो गया इज इक्वल टू, ये भी हमारा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक है। या कुछ ऐसे हो कि 4 माइनस 5x इज इक्वल टू 0 करके हो, इससे डिवाइड करवा रहे हो, तो ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 4/5, तो डेट मीन्स f 4/5 पे जो वैल्यू होगी पोलिनोमियल की, दैट इज द रिमाइंडर। तो ये थी आपकी रिमाइंडर थ्योरम। तो नेक्स्ट हम आपको कराएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे द फैक्टर थ्योरम। टिल देन बाय चिल्ड्रन।